दुनिया के सन की तानाशाह कि किम जोंग उन का देश नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ वहां के तानाशाह किम जोंग उन का राज चलता है। और एक तरफ जहां आपको पूरी दुनिया में हर कोई एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड मिल जाएगा, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का सिस्टम कुछ अलग ही है, जहां पर वहां के लोग बिल्कुल दुनिया से कटे हुए रहते हैं और उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी बातें हैं जो नॉर्थ कोरिया को बाकी देशों से अलग बनाती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देंगी। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना। ट्रैफिक लेडीज। दोस्तों, जहां दुनिया भर के अधिकतर देशों में ट्रैफिक पुलिस के तौर पर जेंट्स को रखा जाता है, वहीं नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वहां पर अधिकतर महिलाएं ही ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं। अब ऐसा करने के पीछे हमें नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया की क्या सोच होगी, जो वो पुरुषों को छोड़कर महिलाओं को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बीच सड़क पर खड़ा करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के तौर पर काम करने वाली महिलाएं जो आप ब्लू ड्रेस और ब्लैक हील में देख रहे हैं, उनका सिलेक्शन उनके लुक्स पर होता है। यानी कि अगर लेडीज दिखने में सुंदर है तो उसे तुरंत अपॉइंट कर लिया जाता है, बिना ये सोचे समझे कि वो ट्रैफिक कंट्रोल कर पाएगी या नहीं। उसी के साथ ही शादी करने के बाद या फिर प्रेग्नेंट होने के बाद उस लेडी को अपनी जॉब छोड़ देनी होती है और एवरेजली 26 साल की उम्र में इन लोगों का रिटायरमेंट भी हो जाता है, जो कि काफी अजीब बात है। मैजिक मेडिसिन। अब अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो आप सीधा जाकर नॉर्थ कोरिया से संपर्क कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी दवाई बनाने का दावा करते हैं जो इंसान के शरीर में होने वाली लगभग हर बीमारी का इलाज करती है। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे, ये बात खुद नॉर्थ कोरिया कहता है। सन 2015 में न्यूज वीकेंड के हिसाब से बताया जा रहा है कि उनके वैज्ञानिकों ने 1996 में कुमडंग 2 नाम की वैक्सीन बनाकर तैयार की है। और ये वैक्सीन 2006 और 2013 में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि MERS का इलाज करने का दावा करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दवा को इन्होंने कई सारी बीमारियों का इलाज बताया है, जिसमें ये दवा डायबिटीज, ड्रग एडिक्शन, एड्स, बर्ड फ्लू, हार्ट डिजीज, हार्मफुल यूज ऑफ कंप्यूटर, हर तरह का हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, तरह तरह के कैंसर और न जाने किस किस बीमारी का इलाज इस अकेली वैक्सीन को बताया गया है। जिससे आप ये समझ गए होंगे कि हम इसे मैजिकल मेडिसिन क्यों कह रहे हैं। अब दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को कौन बताए कि वो आम को इमली और इमली को आम कहकर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो दुनिया इतनी भी पागल नहीं है कि जो ये न समझ पाए कि इनकी ये वैक्सीन अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है। सो मैनी किम्स। अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो आप कुछ करें या ना करें, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी ये दिखाना पड़ता है कि आप किम इल सुंग और किम जोंग इल को बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको न पता हो तो हम आपको बता दें कि किम इल सुंग किम जोंग उन के ग्रैंडफादर और नॉर्थ कोरिया के फाउंडर है, और किम जोंग इल उन्हीं के बेटे हैं, जो कि किम जोंग उन, जो कि इस समय नॉर्थ कोरिया के शासक है, उसके पिता हैं। इससे पहले कि आपका दिमाग कंफ्यूजन से फट जाए, हम आपको बता दें कि किम जोंग उन अपने पिता और अपने दादाजी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत इन्हें यह सत्ता हासिल हुई है, जिसकी वजह से ये आज दुनिया भर में मशहूर है। और इसी कारण आपको पूरे नॉर्थ कोरिया में इन तीनों की होल्डिंग लगी हुई मिल जाएगी। यहाँ तक कि स्कूल से लेकर घरों तक आपको इनकी तस्वीरें हर दीवार में लटकी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वहाँ के लोगों को अगर खुश रहना है तो ये दिखाना पड़ेगा कि वो अपने लीडर से बहुत प्यार करते हैं, तभी उन्हें चैन की सांस लेने दिया जाता है। फेक मिसाइल्स एवरीवेयर, फेक इट टिल योर मेक इट। अंग्रेजी में कही जाने वाली इस कहावत को लगता है नॉर्थ कोरिया ने बहुत ही सीरियसली ले लिया। तभी तो वो अपनी परेड में, जहां पर नॉर्थ कोरिया की सैन्य शक्तियां दिखाई जाती है, जिसमें वो इन मिसाइल और हथियारों को पूरे परेड में नचाते हैं, जो शायद उनके पास है भी नहीं, या फिर अगर है तो अभी उनका कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया ये दावा करती है कि उनके पास ये सभी मिसाइल और हथियार मौजूद है। अगर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की माने तो सन 2017 में जब नॉर्थ कोरिया के अंदर परेड चल रही थी, तो उस परेड में आधे से ज्यादा मिसाइल तो नकली थी, जिन्हें देखकर कोई भी ये कह देगा कि ये डमी मिसाइल है, जो सिर्फ असली मिसाइल का एक फेक स्ट्रक्चर होता है। और कुछ की बनावट भी ये साफ कर देती है कि ये किसी भी तरह से असली नहीं है। हनी ट्रैप स्कीम्स। जब कभी भी कोई फॉरेनर, खासतौर पर जापानीज और साउथ कोरियन जर्नलिस्ट या फिर बिजनेसमैन नॉर्थ कोरिया में आते हैं, तो उन्हें हैंडलर यानी कि उनकी सहायता के लिए एक कर्मचारी दिया जाता है। और अधिकतर ये हैंडलर फीमेल होती है, जो पूरी तरह से ट्रेन की गई होती है। अब आप बोलोगे कि हैंडलर बनने में कौन सी ट्रेनिंग?
तो दोस्तों यहाँ ट्रेनिंग हैंडलर बनने की नहीं बल्कि फॉरेनर्स को फंसाने की दी जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया में महिलाओं के जरिए अधिकतर फॉरेनर्स को फंसाया जाता है ताकि वो अपने हैंडलर के साथ रिलेशनशिप बना सके और फिर वही हैंडलर प्रेग्नेंट होने पर उन्हें ब्लैकमेल कर सके ताकि फॉरेनर्स नॉर्थ कोरिया के बारे में अच्छी बातें फैलाएं और वहाँ की गवर्नमेंट को भी पैसों में मदद करें। हम आपको बता दें कि ये काम नॉर्थ कोरिया में सालों से चल रहा है और ये खेल खाली इकोनॉमिकल हेल्प के लिए नहीं है बल्कि इसे इसलिए भी खेला जाता है ताकि जो फॉरेनर्स के बच्चे हैं उन्हें ब्रेन वॉश करके वापस दूसरे देशों में भेजा जाए और वो नॉर्थ कोरिया के लिए स्पाई का काम कर सके। नॉट अ लॉट ऑफ टीवी ऑप्शंस। अब अगर आप टीवी पर तरह तरह के प्रोग्राम देखकर बोर हो गए हैं तो दोस्तों एक बार नॉर्थ कोरिया में रहने वाली जनता के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ चुनिंदा चैनल देखने की ही इजाजत है। यहाँ तक कि वहाँ पर दूसरे देशों के कार्टून तक नहीं दिखाए जाते और सिर्फ वहाँ पर वही चैनल चलते हैं जो नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट की वाहवाही करे। बाकी और सभी चैनल वहाँ पर बैन है, जिसका साफ मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट बिल्कुल भी ये नहीं चाहती है कि वहाँ की जनता ये समझ भी पाए कि बाहर की दुनिया में लोग कितना फ्रीली रहते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता को गुमराह करती है, जिसमें वो उन्हें ये बताती है कि उनका देश सबसे अलग और अनोखा है और बाकी दुनिया बहुत खराब है। लेश्योर स्क्वाड। अब आप नॉर्थ कोरिया में एक और काली करतूत के बारे में सुन लीजिए जिसका नाम लेश्योर स्क्वाड है और इस स्क्वाड में खूबसूरत महिलाएं शामिल होती है जिनका असली काम तो आप समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो हम आपको बता दें इनका असली काम हायर ऑफिशियल्स को स्पेशल कंपनी देना है। अब उस स्पेशल कंपनी में क्या कुछ शामिल होता है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए, क्योंकि जब यहाँ पर फॉरेनर्स को फंसाने के लिए अलग अलग तरह की लड़कियों के ग्रुप को ट्रेन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ कोरिया की इतनी वास्ट मिलिट्री को हर वक्त काम पर लगा रहने के लिए उन्हें कुछ न कुछ मोटिवेशन तो देनी पड़ेगी, और किम जोंग उनकी ये लेश्योर स्क्वाड वही मोटिवेशन है जिन्हें केवल नाम के लिए ही आर्मी में रखा जाता है। बाकी इनसे आर्मी ऑफिसर्स वाला कोई काम नहीं करवाया जाता। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो इन्हें डायरेक्ट वॉर पर जरूर तैनात कर दिया जाएगा, क्योंकि किम जोंग उन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनकी आर्मी में कौन लड़ाई करने के लिए कैपेबल है और कौन नहीं। उन्हें तो बस अपनी आर्मी में मौजूद लोगों की संख्या बढ़ानी होती है। किम जोंग सेकंड्स लाइफलेस बॉडी। किम जोंग इल जो कि दिसंबर 2011 को खत्म हुए थे, तब से इनकी लाइफलेस बॉडी कांच के बॉक्स के अंदर रखी गई है। और ये सिर्फ यूं ही नहीं रखी गई, क्योंकि फॉर्मर रूलर ऑफ नॉर्थ कोरिया यानी कि किम जोंग इल की इस बॉडी को देखने के लिए देश दुनिया से कई सारे लोग आते हैं, और इसी वजह से ये वहाँ की बहुत ही पॉपुलर जगह पर रखी गई है जहाँ अधिकतर समय तो गार्ड तैनात रहते हैं जो उनकी बॉडी की हिफाजत करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस जगह पर किम जोंग उन हर काम करने से पहले आते हैं और अपने फादर की इस रेस्टिंग प्लेस के पास कुछ वक्त बिताते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनकी पूरी फैमिली ऐसा ही करती है, और अगर ऐसा कोई न करे तो किम जोंग उन के गुस्से का शिकार होने से उसे कोई नहीं बचा सकता। वैसे अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि किम जोंग इल की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, और वो भी किम जोंग उन की तरह ही अधिकतर समय बीमार ही रहते थे। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया भर की खुराफात अगर दिमाग में चलेगी तो इंसान बीमार ही रहेगा ना। फोर्स टू पूप। नॉर्थ कोरिया के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब आप ये भी जान लीजिए कि जिस चीज में सिर्फ इंसान का इंडिविजुअल राइट होता है उसे भी आप नॉर्थ कोरिया में ढंग से नहीं कर सकते। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एग्रीकल्चर के लिए सही मात्रा में केमिकल्स मौजूद नहीं है, जिस वजह से उन्हें नेचुरल खाद की जरूरत है जो कि इंसानों के वेस्ट मटेरियल से बनती है। इसी कारण नॉर्थ कोरिया में सभी लोगों को सरकार द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि वो हर साल 100 किलोग्राम वेस्ट मटेरियल निकालेंगे, जिसकी वजह से उनके वेस्ट से खाद बनाई जा सके। अब इतना ज्यादा वेस्ट तो अमेरिका में खाए जाने वाले खाने से भी नहीं निकलेगा, तो नॉर्थ कोरिया के कुपोषित लोग क्या खा कैसा कर पाएंगे? क्योंकि किम जोंग उन शायद ये भूल गए हैं कि भले ही वो पेट भर खाना खाते हो, लेकिन उनके देश की 40% आबादी अभी भी कुपोषित है। इंटरनेट। जब बात इंटरनेट की आती है तो इस चीज में नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा सिक्योर है, जहां पर सिर्फ 28 वेबसाइट ही नॉर्थ कोरिया के लोग चला सकते हैं, और सभी वेबसाइट्स वहां कंप्यूटर पर चलाना फ्री है। इसलिए वहां पर कंप्यूटर बहुत महंगे मिलते हैं, जिन्हें खरीदने के लिए गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, और बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप कंप्यूटर खरीदना तो दूर चला भी नहीं सकते। ऊपर से वहां पर लोगों तक एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं जाने दी जाती
जिससे वो ये कभी भी ना समझ सके कि उनके साथ कितनी ज्यादती होती है और बाकी की दुनिया में सब आजादी से जी रहे हैं, ना कि उनकी तरह पाबंदी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।